नमस्कार। आज का विषय है छात्रों के लिए जीवन की दिशा में पहला कदम और पहली सोच, आत्म जागृति व आत्मबोध। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सभी छात्रों से और युवा वर्ग से आज की इस वार्ता कड़ी में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। जो बुद्धि, योग्यता, प्रतिभा और सामर्थ्य दूसरे के अंदर है, वह हमारे अंदर भी बीज रूप में अवश्य विद्यमान है। हम भी जो चाहें वह कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, एकाग्रचित्त होने की और उत्तम विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भरपूर प्रयास करने की। लेकिन इसके लिए हमें खोखली विचारधारा की चमक और आकर्षण में भ्रमित नहीं होना है। अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। सद लक्ष्य व सद अभीष्ट को प्राप्त करने की यदि उत्कृष्ट लालसा होगी तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। मनुष्य की चाह तो एक विद्युत धारा की तरह है, उसकी कार्य शक्ति भी अनंत है। इन सफलता के सूत्रों को पकड़कर जीवन को धन्य और सफल बनाना है। छात्र जीवन में ही सद्गुणों के प्रति आस्था का दृढ़ होना आवश्यक है। यह आस्था एक सुदृढ़ राष्ट्र की और मानवता के भावों की सुदृढ़ नींव बनेगी और इसी आत्म जागृति से ही तो आत्म सुधार संभव होगा, आत्म उद्धार होगा। छात्र जीवन ही जीवन का वह भाग है जिसे हम अपने विचारों को इधर उधर न भटकने दें और उचित केंद्र बिंदु पर अपने विचारों को ठहराएं। मन की चंचलता को रोकने के उपायों और सूत्रों को अपने छात्र जीवन में प्रयासों के द्वारा उतारा जा सकता है। तभी तो कहा भी गया है कि विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। संस्कृत विद्वान तो कहते हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। आज के युवक और युवतियां पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में न भटककर भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि के रक्षक बने। आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, परोपकार जैसे गुणों को अपने में समाहित करें और इस छात्र जीवन को व्यर्थ न जाने दें। तभी वे राम और कृष्ण का युग लाने में सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।